मुश्किलें। रो मत, क्या हो गया? मैं कब से आकर इंतजार कर रही हूँ। हो जाता है यार कभी कभी, इट्स ओके। और न जाने अम्मी का क्या हाल हो रहा होगा। अम्मी को कुछ नहीं होगा। बी ब्रेव, हालात का सामना करना सीखो, बात बात पे घबरा मत जाया करो। आलिया, ये क्या है? वो सारा दिन इतना परेशान और ख्वार होके आई है, बजाय इससे कि आप शुक्र करें कि सलामत घर वापस आ गया, आपने इसे थप्पड़ मार दिया। और जिस अजियत से मैं गुजरी उसका अंदाजा है किसी को? अरे नफ्सियाती ड्रामे करने की माहिर है सालिहा भाभी, ये भी कोई ऐसी ही कोशिश थी। और मुझे सिर्फ मोमानी जान ही नहीं, उनकी पूरी फैमिली साइको लगती है। जब ही कुछ लोग सब कुछ जानते बूझते साइकोस के साथ नए रिश्ते जोड़ने के इरादे किए बैठे हैं। मुजरिम बनया मैं प्यार विच, मुजरिम बनया मैं प्यार विच। ऐसे तो मैं पता है, मैं आज बहुत मुश्किलों से घर से निकली हूँ, वो भी लैंग्वेज सेंटर की क्लास का बहाना करके। ऐसा अल्लाह माफ करे, आज बिल्कुल भी ऐसी सिचुएशन नहीं थी घर पे कि मैं निकल पाती। I'm honored, ma'am. ना sarcastic क्यों हो रहे हो? कब तक मुंह लटका कर बैठे रहोगे? मैंने तुम्हें बताया था कमल। जो होना था वो तो हो गया ना। मदर पर गुस्सा थे, उन पर गुस्सा निकाल लिया। नाना से नाराजगी थी, कह दिया, तो सारा का सारा एग्रेशन तो निकल गया ना। फिर अब क्यों मुंह लटकाया हुआ है? नॉर्मल हो जाओ। तुम्हें पता है, आज यूनिवर्सिटी में मैं अपने प्रोजेक्ट में 1 नंबर से फेल हो गई। जस्ट इमेजिन, सिर्फ 1 नंबर, और मेरा पूरा का पूरा सेमेस्टर दांव पर लग चुका है। डिपार्टमेंट में कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। सबको लगता है मैं गलत हूं, मेरा काम गलत है। अब देखो, आई एम एब्सोल्युटली नॉर्मल। तुम्हारी यही आदत मुझे बहुत पसंद है कमल। बहुत स्ट्रॉन्ग हो तुम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयरफुल है ना। जो लोग मुझे जानते हैं ना, वो सोच भी नहीं सकते कि मैं किसी लड़की से इस तरह से इंस्पायर होऊंगा। वेल, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। लेकिन ये पूरी की पूरी रुदात सुनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि आप मुझसे कुछ सीख लें। चलो चलें। कहाँ? पता नहीं। बस भी कर दो कोमल। मैं जानता हूं कि मोमानी जान ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। यकीन जानो कोमल, उनका वो थप्पड़, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो थप्पड़ तुम्हारे चेहरे पे नहीं, मेरे दिल पर पड़ा। मैं सच कह रहा हूं कोमल, अभी तक उसकी तकलीफ अपने दिल में महसूस कर सकता हूं। मैं अम्मी को परेशान भी तो बहुत करती हूँ, मगर कोमल फिर भी वो जितनी सेंसिटिव है ना, उनका रिएक्शन यही होना चाहिए था।
तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है कोमल। तुम कहाँ चली हो? फ्रेश होने जा रही हूँ और जाके अम्मी को देखो। अब्दुल्ला बता रहा था उन्होंने कमरे में खुद को बंद रखा हुआ है। मुझे माफ कर दे। मेरी जरा सी गलती ने आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई है ना? नहीं, तुम मुझे माफ कर दो। तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है ना। ऐसा मत कहिए, मुझे पता था आप परेशान हैं, इसीलिए आपने ये सब किया। चलो भाई, अब ये माफियां तलाफियां बंद करो। बस एक गलत फहमी थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हो गया। चलो उठो, अब बाहर चलो। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप मुझे माफ नहीं कर देती अम्मी। माफ कर दो। खुश रहो, हमेशा खुश रहो। कमल कहाँ है? वो तो गई अपनी लैंग्वेज क्लास लेने। घर में इतनी परेशानी हो रही है और उसको क्लास लेने की पड़ी हुई है। सालिया बेगम, कंवल तो एक उड़ता परिंदा है। तुम उसके पर खींच के उसको कैद नहीं कर सकती। उसे उड़ने दो, अपनी परवाज उड़ने दो उसे। माहीन, ये क्या है? ये क्या है? शाम से ये कागजात लाउंज की टेबल पे रखे हैं। तुम्हारी नजर तो नहीं पड़ी होगी इन पे। मुझे पता था तुमने जहमत नहीं की होगी इनको देखने की। आप जानती हैं ना, मैं गैर जरूरी चीजें देखने की आदी नहीं। ये गैर जरूरी नहीं, ये तुम्हारी प्रोग्रेस रिपोर्ट है। ये आपके पास कैसे आई? शायद तुम भूल रही हो कि तुम्हारी प्रिंसिपल मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तो ये बात हम कल भी डिस्कस कर सकते थे। बिना वजह मुझे डिस्टर्ब किया। इतनी इंटरेस्टिंग मूवी देख रही थी मैं। इंटरेस्टिंग मूवी? अपनी रिपोर्ट देखो तो मेरी तरह तुम्हारी भी नींदें उड़ जाएंगी। अपने ग्रेड्स देखो, देखो सब में C+ से पास हो रही हो तुम। फेल तो नहीं हुई ना? मेरे लिए इतना ही काफी है। बस इतना? इतना ही टारगेट काफी है तुम्हारे लिए? अगर ये हाल रहा ना तो इससे भी नीचे चली जाओगी। ग्रेस मार्क्स से भी कोई पास नहीं करेगा तुम्हें। लेट इट गो मॉम। ग्रेस मार्क्स कोई नहीं देता आजकल। आप देती हैं अपने स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स? नहीं ना। और मैं पास हो जाती हूँ, मेरे लिए इतना ही काफी है। मुजरिम बनया मैं प्यार विच, मुजरिम बनया मैं प्यार विच। इसे अच्छा हो गया ना, अम्मी और कोमल
दोनों ने ही रियलाइज कर लिया। वैसे ज्यादती तुम्हारी अम्मी की थी, कोमल ने दिल बड़ा किया। कोमल की कुछ आदतों पर ना मुझे कभी कभी वाकई बहुत रश्क होता है। अच्छा, कौन सी आदतें? यही अपने साथ की गई जाति को भूल जाना और माफ भी कर देना। अच्छा, तुम में नहीं ये क्वालिटी? नहीं, मैं अपने साथ जाति करने वालों को ना ही भूलती हूँ और ना ही माफ करती हूँ। फिर क्या करती? बदला लेती हो? बदला लेना हर दफा हमारे इख्तियार में नहीं होता, लेकिन याद रखना और माफ ना करना ये तो हमेशा हमारे इख्तियार में होता है ना। हाँ, जिनमें आगे बढ़ने की लगन होती है ना, उनकी होती है ये क्वालिटी। आपको अगर कोई इंसान बहुत कोशिश करे, लगन वाला हो और उसके बावजूद कामयाब ना हो पाए, उसके साथ फिर ऐसा क्यों होता है? क्यों? ये सवाल क्यों पूछा तुमने? क्यों ही मतलब होते हैं ना कुछ लोग, उनमें बहुत हिम्मत होती है, हर तरह की कोशिश करते हैं, बस उनको मंजिल तक पहुंचने में कई रुकावटें आ जाती हैं। बेटा, जिनके दिल में सच्ची लगन होती है ना, वो किसी रुकावट की परवाह नहीं करते, बढ़ते जाते हैं। ठीक कह रहे हैं आप। हेड हाई एंड विजन फोकस्ड। याद है मुझे, मैं आपका सिखाया हुआ ये मोटो कभी भूलती नहीं हूँ। बस यही मोटो दिल में दोहराती रहा करो, तुम्हारे रास्ते में कभी कोई रुकावट नहीं आएगी। सालिया, क्या कर रही हो ये? खुद को धो रही हूँ मैं खुद को धो रही हूँ। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या हो गया तुम्हें? कब भीग गई हो सारी? चलो आओ कपड़े बदलो। मैं गीली हो गई हूँ, मैं गंदी हो गई हूँ, मैं गंदी हो गई। मुझे अपने को धोना है, अपने को साफ करना है, इसलिए मैं... अरे नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, कोई मैली नहीं हो तुम। नहीं, मैं मैली हो गई नहीं हो। मैंने अपनी बेटी पे शक किया है, उसके मुंह में मैंने थप्पड़ मारा बगैर उससे कुछ पूछे, बगैर उससे कोई सवाल किए। मैं गंदी हूँ। मुझे ये देख रहे, ये मेरे हाथ देख रहे, कितने गंदे हो गए ना, है ना? इनमें कितनी गंद जमा हो गई है। इनको धोना है, इनको धोना है। लाए मुझे क्या, मैंने धोना है, मैंने खुद को पाक करना है। सालिया, धोना है खुद को। मैंने उसको धोना है, मैंने उसको पाक करना है। अब जाए यहाँ से। सालिया, बहुत रात हो गई, सो जाओ। फिर ऐसा ना हो देर से आंख खुले और तुम्हारी नमाज रह जाए। नहीं, अल्लाह ना करे मेरी नमाज छूटे। इसीलिए तो कह रहा हूं, लेट जा। शाबाश। हाँ, शाबाश, चलो सो जाओ, सो जाओ।
ये आसिब है, वहम है, साया है, क्या है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? अरे क्या क्या तमाशे किए उन्होंने। एक तो तुम्हें जल्दी बहुत हो रही है, मुझे तुम्हें बहुत सारी बातें बतानी है। अच्छा चलो, जब फ्री हो जाओ तो मुझे खुद कॉल करना, ठीक है? तुम कब आए? अम्मा पिछले 5 मिनट से आपकी कॉल खत्म होने का इंतजार कर रहा था मैं। किससे बात कर रही थी आप? मुनज़्ज़ा से बात कर रही थी, और किससे बात करनी है मैंने? तो क्या बात हो रही थी? बता रही थी उसे कि खैर से सादी और सना चली गई हैं, शुक्र है अल्लाह का। अम्मा आप खामा खाला की मौजूदगी की वजह से परेशान होती हैं। तुम तो ऐसे ही कहोगे ना। देख रही थी मैं सारा तमाशा, कैसे माँ बेटियां तुम्हारे पीछे घूम रही थी, और तुम राजा इंदर बने खुशी से फूले नहीं समा रहे। अम्मा आप कहाँ की बात कहाँ ले जाती हैं? अब ये बताएं कि खाला तो जा चुकी है, अब चलना कब है ये बताएं। क्या मतलब है तुम्हारा? उसके पीछे पीछे चल दूं? तो क्या सारी उम्र यहीं पे रहने का इरादा है अम्मा? ऐसी कोई बात नहीं है, मुश्किलों से तो मैदान साफ हुआ है। मौका दे के रशीद से बात करूंगी तुम्हारे रिश्ते की। अम्मा आपको क्या लगता है उमानी की ज़हनी हालत खराब होने के बावजूद आप मामू से हमारे रिश्ते की बात कर पाएंगी? हाँ तो क्या हुआ, सालिया के तो हमेशा से यही रंग ढंग है। अच्छी तरह सोच लें अम्मा। सोच भी लिया और समझ भी लिया, बस अब सोचना ये है कि किसके लिए बात करूं। किसके लिए? क्या मतलब? अरे भाई, मेरी तो दोनों भतीजियां हैं ना, और मुझे दोनों ही बहुत प्यारी हैं। दिमाग में ये जंग चल रही है कि कमल का नाम लूं या कोमल का। माँ लो, ये भी कोई सोचने वाली बात है? क्या मतलब? अम्मा आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। शादी मेरी होनी है ना, तो बस कवल से होगी। कमल से? अम्मा कवल जैसी हसीन, पुरएतमाद और अच्छी लड़की हमारे पूरे खानदान में नहीं है। वो तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अम्मा लेकिन कुछ नहीं, बस अब फैसला हो गया, मेरी शादी होगी तो बस कवल से। नाना आपकी चाय। मुजरिम बनया मैं प्यार विच, मुजरिम बनया मैं
लेकिन इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के बजाय तुम बढ़ाने वाला रवैया क्यों इख्तियार कर रही हो? जहाँ तक वो औरत इस बात को लेकर जा चुकी है, अब उससे आगे और क्या बढ़ेगा? वो अपना 110% दे रही है। आई डोंट नो मैम, घताला को उसके साथ इशू क्या है? अब इशू जो भी है मैं नहीं जानता, मगर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बोलो। लेकिन अब उसे कौन कन्विंस करेगा कि ये फील्ड उसके लिए नहीं है? सूनर और लेटर वो खुद ही रियलाइज करेगी। जैसे जैसे पहले से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स उसके सामने आएंगे, उसे खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा कि उसे इस जगह होना ही नहीं चाहिए।